आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। जिस तरीके से 5 दिन शीतकालीन सत्र विधानसभा में चल रहा है और आज उसका अंतिम दिन है, आपको बता दें विपक्ष के पास जो है वो शुरुआती दिन से छात्रों का मुद्दा वो लगातार उठाते हुए आ रहे थे। जिस तरीके से 1932 के लिए छात्र लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन जो है वो बिना चर्चा के 1932 खतियान को वापस से राजभवन भेज दिया गया है। ऐसे में विपक्ष सीधी आरोप लगाते हुए नजर आ रही है कि अगर हेमंत सरकार चाहे तो इसे तुरंत भर में पास करवा सकती है और युवाओं को खुशी दे सकती है, रोजगार दे सकती है। लेकिन जो हेमंत सरकार है, जो सत्ता में अभी काबिज जो सरकार है, वो लगातार इसे चुनाव का मुद्दा बनाए रखना चाहती है। यही कारण है कि वो वापस से राजभवन भेज रही है और राजभवन से फिर कुछ त्रुटियां निकाल करके वापस इनके पास आता है और फिर ये सब सर्वसम्मति से इसे पास करवा करके वापस से राजभवन भेजते थे। इनका कहना है कि ये चाहती ही नहीं है कि इस पर कोई भी नीति स्पष्ट हो सके, इसीलिए ये इसे इस तरीके से लटका करके रह रही है। फिलहाल विपक्ष ने जो सारी बातें कही हैं वो आप भी सुनिए और देखिएगा किस तरीके से विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है 1932 खतियान को लेकर के। देखिए, ये सरकार गंभीर नहीं है युवाओं के विषय में। 1932 एक ऐसा सेंसिटिव विषय है जिसमें चर्चा होनी चाहिए थी। सरकार ने एक नवीं अनुसूची में डालने के लिए ये सेंटर पे फेंक दिया है। मैं तो कहता हूँ ये राज्य का मामला है। आपको याद होगा 1985 का डोमिसाइल जब हम लोगों ने लाया था तो उसको सीधे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे पारित कर दिया था। वैसे ही अगर ये 1932 वाला भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में पारित कर दिया जाता तो तत्काल दिन से वो प्रभावी हो जाता और नियोजन जो भी होती वो स्थानीय नीति के आधार पर होती और खतियानी के आधार पर होती। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार सिर्फ फुटबॉल की तरह 1932 का हाल कर देगी, इधर उधर फेंक देगी और सिर्फ नेतागिरी और पॉलिटिक्स करके ही इसको छोड़ देगी। हम लोगों ने 85 का जो है डोमिसाइल लाया था, वो रात हित में था। जनता को लगा कि 32 बेहतर है। हम लोगों ने 32 का भी समर्थन किया कि 32 चलिए आए तो उसका कम से कम नियुक्ति आए, नियोजन आए। लेकिन ना नियोजन आ रहा है, ना नियुक्ति आ रहा है, ना 1932 आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो प्रदेश की जनता है और खासकर युवा है उसको ठगने का काम ये सरकार कर रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही जनता को लुभाने के लिए ये सारी बातें सामने आ रही है? देखिए, 1932 का जो जन है वो समय समय पे सिर्फ चुनाव के समय निकलता है। आपको याद होगा कि ये 1932 का मामला जब 19 का चुनाव हो रहा था तब निकला था। उसके बाद 3 साल 4 साल तक तो गौन था और जब ये चुनावी वर्ष आ गया है तो फिर से ये जिन को निकाल दिया गया है ताकि आने वाले दिन में सहानुभूति के आधार पर जेएमएम की सरकार वोट इकट्ठा कर सके। जनता पार्टी प्रदेश के युवाओं के सवाल को लेकर के, वहां आंगनबाड़ी सेविका के सवाल को लेकर के, पंचायत सचिवों जो हमारे धरना पर बैठे हुए हैं, लगातार धरना दे रहे हैं, उनके सवाल को लेकर के सरकार को नियोजन नीति स्पष्ट करने के सवाल को लेकर के हम लगातार उठा रहे हैं और सदन के अंदर और सदन के बाहर इस प्रश्नों को उठाते रहेंगे। देखिए, राज्य पूरा जल रहा है, नौजवान सड़कों पर हैं, माताओं बहनों की आबरू सुरक्षित नहीं है, झारखंड का खजाना लूटा जा रहा है। जिस तरह से विधि व्यवस्था का संकट है, कौन किसकी कब हत्या कर दे समझ में नहीं आता। अपराधी बचने के लिए जेल जाते हैं तो जेल में उनकी हत्या हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं झारखंड की स्थिति क्या है। पिछले 2 दिनों से झारखंड विधानसभा ने हम लोग को तड़ी पार कर दिया कि आप सदन में नहीं आ सकते। झारखंड के जन मुद्दों को हम सबों ने, हमने, भानु जी ने, पटेल जी ने कार्यस्थगन के माध्यम से आग्रह किया, अध्यक्ष जी आप हमारी बात सुनिए, पढ़िए एक बार। उन्होंने तड़ी पार कर दिया, मार्शल आउट कर दिया। तो हम तो न्याय के लिए बाहर धरने पर बैठे हैं और अध्यक्ष जी से आग्रह करते हैं कि अध्यक्ष जी ने जो विवेकहीनता का परिचय दिया है और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के इशारे पर जिन्होंने जो कुछ किया है, अविलंब उसको वापस लें और लोकतंत्र की रक्षा करें। ये लोकतंत्र की हत्या है। कोई अगर वो विधायक हैं तो हम भी विधायक हैं और हम लोगों ने मिलकर उनको अध्यक्ष बनाया। उन्हें कोई सिर्फ जेएमएम के और कांग्रेस के लोगों ने अध्यक्ष नहीं बनाया। तो जिस तरह से वो अन्याय कर रहे हैं तो उस अन्याय के खिलाफ हम यहाँ धरना पर बैठे हैं। बाबूलाल जी भी कल बोल रहे थे कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो एक विधायक भी हैं। आप भले कह दें कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन आपके विधानसभा में ही
जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो राज्यसभा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको बीजेपी का मेंबर माना। अब आप कई बार हाथ उठाया उन्होंने, मुझे जानकारी मिली कि लगातार ऐसे कई 3-4 मिनट तक हाथ उठाए रहे, उसके बाद भी आपने उनको बोलने का अवसर नहीं दिया। एक विधायक के नाते भी आप बोलने देते, तो ये बाबूलाल जी का अपमान नहीं है, ये झारखंड का अपमान है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल जी, और जो भी कुछ कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष जी रविंद्रनाथ महतो जी, सारा हेमंत सोरेन जी के सारे पर कर रहे हैं। 24 में इन सारे बातों का झारखंड की जनता चुन चुन कर जवाब देगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लगातार 1932 को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष ने हमले किए हैं, अब देखने वाली बात रही कि आज अंतिम दिनों में क्या कुछ फैसला होता है। सीएम जब अभिभाषण देते हैं तो क्या कुछ वो अपने अभिभाषण में 1932 को लेकर के कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना चर्चा के ये पास हो जाना अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। अब ये देखने वाली सारी बातें रहेंगी कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आता है। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यहीं तक। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।